टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 पार कर गया है। रविवार शाम को हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 40,263 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2427 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 1306 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत की खबर ये है कि अब तक 10,887 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। बीमारी से पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। फल और सब्जी में भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे महामारी में एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि WHO और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में सबको एक साथ रहना होगा। कोरोना जाति रंग धर्म देखकर नहीं आता है। हम सबको एक साथ मिलकर कोरोना को हराना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही एक आईडियो हमारे पास उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आई। यह आईडियो कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की है, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मुसलमान इस देश के दुश्मन हैं और कह रहे हैं कि तबलीगियों ने एक साजिश के तहत कोरोना फैलाया है। लेकिन ये भूल गए कि जहाँ जहाँ मीडिया ने ये झूठी खबर चलाई थी कि तबलीगियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, तबलीगियों ने यहाँ पे थूक दिया है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसी समय उसको गलत ठहराया था। लेकिन इन सब के बावजूद इतनी नफरत फैलाई जा रही है। आप आइडियो सुने। जय सिया राम तिवारी जी, आप तो बहुत बड़ी तुलना कर रहे हैं। ऐसा स्वप्न मन सोचे चाहिए, सोचे मात्र से पाप लागत। प्रभु श्री राम तो अवतार लिए हैं हम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, एक आदर्श जीवन शैली सिखाने के लिए। हम सभी लोग तो उनके दासानुदास, उनके दास के दास भी होने की योग्यता नहीं रखते हैं। और कुंडा, बाबागंज, प्रतापगढ़ ये पूरा एक परिवार है। यही समझ के जितना हो सकता है उतना करते हैं। और इस समय कोरोना का जो प्रकोप है उससे आप सब लोगों को सावधान रहना है, पूरी सावधानी बरतना है। और साथ ही साथ ये कोरोना बहुत कुछ सिखा के जाएगा हमको, जिसको हमको अपने घर के बच्चों को, सभी लोगों को, अगली पीढ़ी को भी समझाना है। जो देश के दुश्मन हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। जो लोग कोरोना फैला रहे हैं ये इरादतन फैला रहे हैं, ये जमाती, ये भूलवश नहीं फैला रहे हैं, ये इनका एजेंडा है। तो इनका असली चेहरा देश के सामने आया। ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है कोरोना का। और जहाँ तक सेवा की बात है तो ईश्वर ने इस लायक बनाया है, ये उनकी कृपा है, इसमें हमारी कोई देन नहीं है। और हम अक्सर कहते हैं कि जैसे नाली से खेत में पानी पहुंचता है तो उस नाली में पानी कहीं ना कहीं से आ रहा है, चाहे वो ट्यूबवेल से आ रहा है, चाहे नहर से आ रहा है। तो नाली को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पानी हम दे रहे हैं। पानी कहीं से आ रहा है तब वो खेतों तक पहुंच रहा है। नाली तो निमित्त मात्र है, यही भाव रखना चाहिए। चलिए, शुभकामना। सपरिवार खूब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय सिया राम। आप अंदाज़ा लगाएं कि समाज में किस तरह से हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दोनों समुदाय के बीच नफरत का जहर भरा जा रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये लोग आपस में लड़ें झगड़ें, ताकि जो समाज में एक भाईचारा कायम है वो भाईचारा ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये लोग लगातार यही कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना महामारी पूरी दुनिया को परेशान की हुई है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये महामारी धर्म देखकर नहीं आ रही है। ये महामारी ये नहीं देख रही है कि आप हिंदू हैं या ये मुसलमान है, कि हम हिंदू को पकड़ेंगे मुसलमान को नहीं पकड़ेंगे, मुसलमान को पकड़ेंगे हिंदू को नहीं। पूरी दुनिया को अपने चपेट में ली हुई है। लेकिन ये लोग हैं कि लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं।